बताइए क्रिया पार्ट 4 है, पार्ट 4 सुनो। देखो क्रियाशील मूलक इससे पहले हम एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े हैं। सुनो पूछा कि क्रियाशील मूलक जो होता है, क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक। जैसे तुमको एक उदाहरण देकर बताएंगे, किसी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है जो उसमें एगो समूह रहेगा, वो समूह जो है उसी समूह पर उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करेगा, उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं क्रियाशील मूलक। इससे मान लो कि कोई कास्ट है तो लास्ट में जो कास्ट लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं किस कास्ट का बात हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो है ना कि लिखा रहेगा OH को कहते हैं, देखो यहाँ बताया OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। एक पूछा ना कि देखो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसी को कहते हैं क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक जो होता है ना, अब देखो C2H5OH लिखा गया, इसका मतलब एथिल अल्कोहल मतलब दाल। अब ई खाली हमको ई नहीं देखना कि का लिखा गया, हमको ये देखना कि क्रियाशील मूलक है, इसी को कहते हैं क्रियाशील मूलक। जो OH है ना, OH को कहते हैं अल्कोहल। यहाँ देखो क्रियाशील मूलक OH का है, क्रियाशील मूलक है, इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। अब इसका जो नाम होगा ना, अब C दूर रहेगा, बताएगा तो C दूर रहेगा तो क्या होगा? में एच होगा, पहला को कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं? एथ। तब ये पूरा हो गया ना, एल्किल समूह बन गया। एल्किल समूह प्लस होता है CnH2n प्लस कितना 1। इसे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह को किससे? R से। इससे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2। इससे एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया। देखो CnH2n प्लस 2 है, सॉरी 1 है, इसको 2 है, कि 2 से यहाँ एक कम कर, इसी को कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह को किससे? R से। तब इधर वाला को कहते हैं अभिक्रियाशील समूह, इसको क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह। इसको कहते हैं अभिक्रियाशील समूह, इसको क्या? क्रियाशील। खाली क्रियाशील समूह सुनो, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह इस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्रियाशील समूह। जैसे इसको पूरा नाम पढ़ो C2H5OH, मतलब देखो OH है तो लास्ट में एल्कोहल लगेगा, चाहे इधर कुछ भी हो, इसको कहेंगे एथिल अल्कोहल। एक और होता है कि जो दारू होता है ना, एथिल अल्कोहल, इसी दारू है, इसी को क्या? शराब का सूत्र यही है। इसे एक और बताना, इसको सुनो CH3OH लिखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? CH3 मतलब C एक है, मैंने अगर CH4 आता है क्या होता है? मीथेन। CH4 आता है क्या होता है? मीथेन। एक वो कम कर दे, इसका नाम क्या है? मेथिल। इसको कहेंगे मेथिल अल्कोहल, इसको कहा जाएगा मेथिल अल्कोहल, इसको क्या कहेंगे? मेथिल अल्कोहल। ये जो होता है ना, इस सबसे खतरनाक का है, जहरीला दारू इसके नाम से जाना। जैसे ये जो अल्कोहल है ना, इसका उपयोग पीने के रूप में किया जाता है। जो एथिल अल्कोहल है, इसका उपयोग का दारू जो होता है ना, हम दारू जो सेवन करता वही और ये दारू है। ये जो मेथिल अल्कोहल है ना, ये भी दारू ही है, मगर इसका जहरीला दारू, इसका उपयोग बना दारू पीने के रूप में नहीं करता। तो देखो मेथिल अल्कोहल, तो OH है ना, OH जिसमें OH लग गया समझो कि क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल का एक क्रियाशील समूह। इसी प्रकार से देखो एक और होता है, इससे मान लो कि C2H5OH लिखा गया, C2H5 कितना? OH ने के बाद थोड़ा सा क्रियाशील समूह चेंज करना, मान लो कि CHO लिख दिए। अब देखो खाली तुमको क्रियाशील समूह याद करना, अब आगे तुम नाम बताओ कि C2H5 का नाम था एथिल है ना, C2H5 का नाम क्या है? एथिल। इसमें CHO लग गया, तो CHO को क्या कहते हैं? CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। CHO को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। अब इसका नाम है जगह एथिल एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? एथिल एल्डिहाइड। तो तुमको खाली पूछा ना कि दोनों में की क्रियाशील मूलक क्या है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक तुमको यहाँ बताया जाएगा, इसमें से जरूर ऑब्जेक्टिव पूछा है, कीटोन क्या है, ईथर क्या है, एसीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। तब ये पूछा ना कि देखो यही है क्रियाशील मूलक, इसी को कहते हैं क्रियाशील मूलक। इससे CHO का है क्रियाशील मूलक है। इससे तुमसे पूछो OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। O को कहते हैं ईथर, आगे तुमको बताया जाएगा। पर ये भी समझना लोग, क्रियाशील मूलक पूछा ना कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे कहते हैं क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक क्रियाशील मूलक बने उस पर देखो एल्कोहल, OH जहाँ भी आ गया मतलब अल्कोहल आएगा, कि किसी भी कार्बन के साथ आएगा मगर OH लगे, इसी को क्या कहते हैं? अल्कोहल। अब पूरा अल्कोहल पर ही निर्भर करेगा, इसी को कहते हैं क्रियाशील मूलक। अब देखो लिखा अगला, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, समझातीय श्रेणी। सुनो अभी तक मैंने एग्जाम में जनरल पब्लिक पूछा गया, अब पूछा ना कि समझातीय श्रेणी, पूछा ना कि समझातीय श्रेणी का सम मतलब बराबर, आजाती मतलब एक जाति का होना चाहिए, पर नाम से समझो। सम मतलब बराबर, जाति मतलब का एक जाति का होना, श्रेणी मतलब श्रेणी बताएगा ना कि जिसमें D का मान समान हो, इसमें सार्वंतर का मान समान, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी। कुछ बोलो ना कि देखो कोई भी कर्मागत कार्बनिक यौगिक हो, कर्मागत कार्बनिक यौगिक होगा
कोई भी कर्म इसे एल्केन के ले लेंगे, दो को कर्मागत देंगे, कर्मागत मतलब लगातार, जिससे मान लो कि 3 एगो ले लिए तो 3 के अगला क्या होगा 4 कर्मागत देना है, इससे मान लो कि 3 ले तो वो क्या होगा 4। तो इससे पूछा है ना कि देखो अब परिभाषा बता, फिर उदाहरण बताया सुनो, जैसे तुम बता सुनो CH4 से क्या होता है मीथेन, एल्केन समूह का ले रहे हैं, किस समूह का एल्केन, किसी एक विशेष समूह का होना चाहिए, मतलब एल्केन का होना चाहिए ना तो एल्कीन का ना तो एल्काइन, तीनों में से किसी एक का होना चाहिए। तो ये मान लो कि मेथेन है, ये क्या है मेथेन, इसको लिख दे C2H, 2 दूनी का 4 कितना 6, इसके बाद C3 H 3 में 6 कितना 8, अब देखो C4 और H10 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये पूछा ना कि किसका सूत्र है मेथेन का, ई का है एथेन का, ई का है प्रोपेन का, ई का है ब्यूटेन का, अलग अलग तीनों मैंने 4 को सूत्र लिखा गया है। ये पूछा ना किस समूह का है एल्केन का, तो इसमें कर्मागत देखो 1 है तो 2 आया है, 2 के बता है 3, 3 के बता है 4, ये कर्मागत है। तो किसी भी कर्मागत किसी भी कार्बनिक यौगिकों के किसी विशेष समूह में अगर 2 कर्मागत पदों के बीच का अंतर CH2 रहता है उसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी, मतलब ई वाला 2 को लेंगे तो इसके बीच का अंतर क्या आएगा CH2, निकाल कर बताना देखो C2H6 है, इसमें से घटाना है CH कितना 2, तब पहले एक जाति का एक जाति में C 2 है और 2 में से एक को खत्म है तो कितना बचेगा, तो C बचेगा, एक बचेगा ना, आज C यहाँ सॉरी H यहाँ 6 है, यहाँ H कितना है 2 दूनी का 4 6 है, CH 4 है यहाँ कितना है 4 है। अब देखो ये मेथेन का सूत्र है, अब देखो C2H6 मतलब एथेन, कितना है मेथेन, C2H6 एथेन क्या है मेथेन। अब C में से C को घटाए तो 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया। अब 6 हाइड्रोजन कितना 6 में से 4 घटा दे कितना बच गया 2, इस CH2 का अंतर। अब ये लग दो ऊपर लग बोलिए ना, हम किसी 2 कर्मागत को ले सकते हैं, इससे बताओ 3 नहीं है तो अगला का लेंगे 4, तो इस 2 के बीच में बता सकते हैं, इससे मान लो C3H8 टीका है प्रोपेन, इसके अगला हो जाना है क्या होगा ब्यूटेन, तो C4H10 कितना हो जाएगा ब्यूटेन होगा ना, इस दोनों में से घटाएंगे तो अंतर कितना चाहिए CH2, तो देखो C4 में से 3 घटाए तो कितना C और 10 में से 8 घटाए कितना 2, तो बोले कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी कार्बनिक यौगिक के किसी विशेष समूह में स्थित वैसे कर्मागत 2 पद जिनके पदों के बीच का अंतर कितना रहता है CH2, इनके पदों के बीच का अंतर क्या रहेगा CH2, उसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। इस क्वेश्चन पूछा जाता है समजातीय श्रेणी का है किसी कार्बनिक यौगिक के विशेष समूह में एल्केन एल्कीन एल्काइन एथिल मेथिल कोई विशेष समूह होना चाहिए, और उसमें अगर 2 कर्मागत जरूर होना चाहिए, कर्मागत पदों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए CH2, तो उसी को क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी। देखो यहाँ लिखा है ब्यूटेन, आगे का लिखे प्रोपेन, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो CH2 का अंतर आएगा, इस CH2 का अंतर आएगा, इसी को क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कर्मागत 2 पदों के बीच का अंतर जब CH2 होता है तो उस प्रकार के श्रेणी को क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। अब मान लो कि यहाँ है आई के वाला निकालना है, मतलब ये कितना है एथेन, किसका सूत्र है एथेन, आई कर्मागत देखो छोड़ दिया ना बीच में, ये कितना है ब्यूटेन, जब भी निकालेंगे ना तो इसका कर्मागत पदों का अंतर CH2 नहीं आएगा। अब देखो इस C4 है, 4 में से 2 घटाए तो C2 न बचेगा, कितना 10 में 6 घटाए कितना 4, कितना CH2 का अंतर नहीं आया, इसलिए हमेशा कर्मागत है, 2 लिए है तो का लेंगे 3 लिए है तो का लेंगे 4, कर्मागत है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कर्मागत 2 पदों के बीच का अंतर CH2 होता है उसे क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी में कोई एक उदाहरण दिखाना, कोई एल्केन के ले सकते किसी का। तो यहाँ से क्रियाशील समूह, इससे क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्रियाशील समूह इसका संरचना बताएगा, तब IPSC नाम, इसके बाद IPSC नाम पढ़ेगा। देखो सूत्र लिखा, ये लिखा गया ना कि OH, पहले तुम क्या चाहिए OH को क्या कहते हैं अल्कोहल, O को कहते हैं, देखो O को क्या कहते हैं ईथर, लिखा रहेगा O, तो O को क्या कहेंगे ईथर, CO को क्या कहते हैं कीटोन, CO को क्या कहते हैं कीटोन, CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में अगर CHO लग गया है तो ई तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इस समय ना कि कौन क्रियाशील समूह है CHO, तो CHO रहेगा तो उसमें तो लास्ट में क्या है एल्डिहाइड, इक्वेशन कितना है एल्डिहाइड। तो COOH को क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कहने का मतलब जिससे मान उसी को सूत्र CH3 लिखिए और COOH लिखिए, तो इस COOH से निर्धारित हो गया ना कि मतलब कोई ना कोई अम्ल है। और CH3 को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेथनोइक अम्ल, और C1 है तो इसको क्या कहते हैं मेथनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल। आप सुनो COOH को क्या कहते हैं, COOH को कहते हैं अम्ल, इसको कहते हैं कार्बन, और COR को क्या कहते हैं एस्टर, COR को क्या कहते हैं एस्टर। ये बात यहाँ से सीधे यहाँ बताया जिससे समझ लें, अल्कोहल को OH को क्या कहते हैं अल्कोहल, O को कहते हैं ईथर, CO को क्या कहते हैं कीटोन, CHO को क्या कहते हैं एल्डिहाइड, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, और COR को एस्टर, और NH2 को क्या कहते हैं एमिन, NH2 को क्या कहते हैं एमिन। जैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक C2H5 लिखे ना, इसमें हम खाली क्रियाशील समूह चेंज कर दें, उसका नाम चेंज होगा, इसको क्या बनेंगे, इसको अभी बताते हैं एथिल, इसमें एमिन जोड़ते हैं एथिल एमिन हो जाएगा, इसको पूरा नाम क्या है एथिल एमिन।
तो देखो OH को कहते हैं अल्कोहल, O को कहते हैं ईथर, और CO को क्या कहते हैं कीटोन, और CHO को एल्डिहाइड, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, और COR को एस्टर, और NH2 को क्या कहते हैं एमी। ई जो लिखेगा संरचना, तो ई जब हम संरचना सूत्र लिखेगा ना, जैसे IPSC नाम बोलेगा संरचना सूत्र लिखिए, इससे हम लोग लिखे थे ना मीथेन का एल्केन का संरचना सूत्र बताया गया, IPSC नाम कर देता जिससे मान लो ई ब्यूटेन हो गया, C4H10 हो गया ना, तो बोलेगा ना इसका संरचना सूत्र लिखेगा। दो प्रकार से बताया गया, इससे पहले C लिखना चालू, C कितना चालू 1 2 3 और कितना 4, इसी 4 हो गया। अब इस C4 के बाद बताया गया ना कि किस ग्रुप का है, देखो ना दोगुना से कितना है 2 ज़्यादा है, दोगुना से 2 ज़्यादा है ना, कि 4 दूनी का 8, 8 2 अब कितना होता है 10, दोगुना से 2 ज़्यादा है। तो सब में पहले बताया गया ना कि एल्केन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन आता है, एल्केन में कितना एकल बंधन, ये बताओ एकल बंधन, फिर एकल बंधन, फिर एकल बंधन। एक वो कार्बन जो होता है इसके कितने बार होते हैं 4, एक कार्बन परमाणु में कितने बार होते हैं तो 4। तो देखो इसका 1 2 और 3, एक आ गया है 4 हो गया, इसका 2 क्या हो गया 4, देखो इसका 4 हो गया, इसका कितना 4, इसका कितना हो गया 4, और सब पे किसको बिठाना है हाइड्रोजन, इसी को क्या कहते हैं संरचना सूत्र, सब पे हाइड्रोजन बिठाना है। और देखना हाइड्रोजन गिना होगा 10 से बढ़ेगा कितना 10 हो गया ना। इसी को थोड़ा शॉर्ट करके बताया गया था ना, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं संरचना, CH3 लिख देंगे, CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH2 और फिर कितना CH2, ये किसका संरचना सूत्र है, यह ब्यूटेन का, ब्यूटेन। उसी प्रकार से संरचना सूत्र जब लिखा जाएगा ना, इससे मान लो कि एथिल अल्कोहल उदाहरण लेंगे, तो एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखा जाएगा तो अल्कोहल ऐसे टूट जाएगा, पहले सिंगल बॉन्ड फिर O फिर कितना OH, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल समूह। जब नीचे आ जाना IPSC नाम पर इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह। इसे देखो ना कोई लंबाई मतलब था लंबाई, लंबाई का मतलब कितना होता है मीटर, लंबाई का ए सही मात्रा कितना होता है मीटर, लंबाई को फुट में गज में फीट में मापा जाता है ना, मगर ए सही मात्रा पूरा देश के कौन जानता है, तो लंबाई का सही मात्रा कितना मीटर, पूरा देश जानेगा मीटर के रूप में, हम लोग सेंटीमीटर इंच फुट गज कुछ ही माप लेते हैं। तो देखो OH है, इसका सिंगल बॉन्ड OH, O को कहते हैं ईथर, मतलब जिसमें ईथर आएगा ना, इससे मतलब किसी में ईथर लगा सकते हैं, वो ईथर आएगा तो इसे टूट जाएगा। ये CO को क्या कहते हैं कीटोन, CHO आएगा ना तो O के साथ डबल बॉन्ड, तुमको बताया गया एकल बंधन द्विबंधन। अगर पूछा ना जैसे मान लो कि मीथेन है तो इसमें कितना एकल बंधन, अगर मान लो कि ऑक्सीजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना डबल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड होगा फिर डबल बॉन्ड कितना O, ऐसे होता है। उसका पूछा ना कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमेशा कितना N2 है, एक नाइट्रोजन तीसरे नाइट्रोजन से मिलेगा तो कौन बंधन त्रिबंधन, नाइट्रोजन में त्रिबंधन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और कार्बन में एकल बंधन। अब सुनो ये बताएगा ना कि CHO को क्या कहते हैं एल्डिहाइड, ये ऐसे टूट जाए, इसको जब तक बनाएंगे तब समझो, अभी समझ नहीं आएगा। COOH को क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब O डबल बॉन्ड, देखो O है तो एगो इधर है, ऐसे ही तोड़ना है तुमको संरचना सूत्र में। अब COOH को क्या कहते हैं एस्टर, एस्टर C डबल बॉन्ड O, O टूटेगा तो फिर कितना O इंटू कितना सिंगल बॉन्ड O इंटू कितना R दिखा रहा है एल्किल समूह, R को क्या कहते हैं एल्किल समूह। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से एल्किल समूह बनता है, एल्किल समूह को किससे R से सूचित किया जाता है। NH वैसे टूटेगा, देखो N के कौन बार होता है, यहाँ बताया गया N के कितने बार 3, और जो 3 बार होगा ना तो देखो एगो इधर और दूगो इधर, ये टूट गया ना, इसे तुम लोग समझाया गया था पहले, सुनो एक बार और सुनो। इससे तुमसे पूछा ना, देखो इससे मानो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और कितना 5, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तब कोई भी अगर परमाणु होगा ना तो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना तो क्या करेगा ग्रहण, तो एक 5 को है 8 को करना, 3 को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण, और जब ग्रहण करेगा तो 3 को इलेक्ट्रॉन लेगा ना तब उसके ऊपर बिंदु के रूप में दिखाई देंगे, इससे मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन है, आज किसी तत्व के ऊपर बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र 2 4 5 हो गया ना, तो इसको कितना चाहिए और 3 ना, इसलिए इसके बाद कितना होगा 3, इधर को यहाँ इसमें 3 है सिंगल बॉन्ड और फिर इधर से तो नाइट्रोजन के कितना याद करना है कि कार्बन के कितने बार होता है 4, उसके बाद ऑक्सीजन के कितने बार 2 और नाइट्रोजन कितने बार 3, और जो कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर सबसे अधिक किसका यौगिक है कार्बनिक, लगभग 1 करोड़ 70 लाख का है केवल कार्बनिक यौगिक। तो इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है कार्बनिक यौगिक, एक बार फिर थोड़ा सा बता रहे हैं, पूछा ना कि क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं
उसे कहता है क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह अलग अलग प्रकार के होता है। उससे क्रियाशील समूह से मालूम चलता है किस प्रकार के यौगिक है। उसके बाद तुम बताएगा ना कि समजातीय श्रेणी, बताएगा ना कि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर जब CH2 रहता है तो वह श्रेणी का होता है समजातीय श्रेणी। तो कोई भी एल्केन का हो सकता है, एल्कीन का होता है। बताएगा उदाहरण में कि ब्यूटेन है, क्या है, पेंटेन है। पेंटेन में से अगर ब्यूटेन घटा तो C5 में से C क्या घटता है, C बचेगा। अब 12 में से 10 घटा कितना दूँ। अगर CH2 का अंतर हो गया तो कौन श्रेणी है, समजातीय श्रेणी। यहाँ तुम होता है क्रियाशील में। उसके बाद संरचना से OH यही याद रखना चाहिए जो बोल रहे हैं। OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल, O को कहते हैं ईथर, CO को क्या कहते हैं, कीटोन, CHO को एल्डिहाइड, और COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, और COR को इसको कहते हैं एस्टर, और NH2 को क्या कहते हैं एमी। अब जो लगेगा उसमें आप लोग आसानी से बना सकते हैं।